हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एक फाइबर होता क्या है। एक फाइबर होता है एक किसी भी कपड़े की सबसे छोटी इकाई को फाइबर बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लॉथ कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड फाइबर, जिससे हम लोग यान बनाते हैं और यान से हम फैब्रिक बनाते हैं। जब हम अपने जो फाइबर होता है उसको ट्विस्ट करते हैं, उसको घुमाते हैं, उसको घुमाकर हम लोग अपना यार्न तैयार करते हैं। इसको हम दो तरीके से ट्विस्ट कर सकते हैं, या तो एस ट्विस्ट या फिर जेड ट्विस्ट, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद फाइबर से जब हम अपना यार्न बना लेते हैं, उसके बाद हम यार्न को वीव कर कर वीविंग में हमारे दो थ्रेड चलते हैं, दो यार्न चलते हैं। पहला है हमारा वेफ्ट और दूसरा है हमारा वार्फ। वार्फ और वेफ्ट, इन दो यार्न की मदद से, इन दो थ्रेड की मदद से हम लोग अपना जो यार्न है उसको वीव करना स्टार्ट करते हैं, उसको बुनना स्टार्ट करते हैं। हमारे बुनने के भी कई सारे तरीके होते हैं। जो हमारा वीविंग करने का तरीका है उसमें भी हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे हमारा सिंपल वीव हो गया, ट्विल वीव हो गया, साटिन वीव हो गया, सैटिन वीव हो गया। इस तरीके से हमारे बहुत सारे वीविंग करने के टाइप्स होते हैं। इन वीव की हेल्प से हम लोग अपना एक फैब्रिक को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको बनाते हैं। तो एक फाइबर का आपको पता चल गया कि फाइबर क्या है। फाइबर एक सबसे छोटी यूनिट है हमारे किसी भी कपड़े की। बोल सकते हैं कि फाइबर जो है ये बेस है, किसी भी कपड़े का ये एक बेस है। अगर हम बात करें, क्लासिफाई करें फाइबर को, उसका वर्गीकरण करें, तो हम कितने टाइप्स में उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। जो हमारा फाइबर है उसकी कहाँ से उत्पत्ति हुई है, वो नेचुरल फाइबर है या फिर वो मैनमेड फाइबर है। इस तरीके से उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो प्राकृतिक चीज़ों से हमें मिला है या फिर उसे मानव ने बनाया है। उसके बाद है सेकंड आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। हम लोग फाइबर को क्लासिफाई करते हैं उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, कि जो हमारा फाइबर है वो उसकी लेंथ कितनी है, वो कितना बड़ा है, वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना है या फिर वो एक लंबा सा धागा है। तो जो हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ में, ये हमारे दो तरीके से करे जाते हैं। पहला है हमारा स्टेपल फाइबर, दूसरा है हमारा फिलामेंट फाइबर। स्टेपल फाइबर बोलते हैं जो छोटे रेशे होते हैं, और फिलामेंट फाइबर बोला जाता है जो बड़े बड़े रेशे होते हैं, जिनकी लेंथ हम जो है वो बड़ी होती है। इसको मीटर्स में मापा जाता है। जो मेज़र करने की यूनिट है वो है मीटर में फिलामेंट को। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, कि थर्ड उसमें हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट कंडक्टिविटी। जो हमारा फाइबर है वो किस तरीके से हीट कंडक्ट करता है, इसमें हम ये चीज़ पढ़ेंगे। आइए आइए बात करते हैं कि नेचुरल फाइबर होते क्या है। नेचुरल फाइबर हमारे प्राकृतिक रेशे होते हैं। प्राकृतिक हमारे जो नेचर फाइबर है वो होते हैं, जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। नेचुरल फाइबर के जो अंदर जो फाइबर आते हैं उसमें आता है वेजिटेबल फाइबर, एनिमल फाइबर और मिनरल फाइबर। जो हमारे वेजिटेबल फाइबर है, वेजिटेबल फाइबर हमें जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। इसमें ये हमें सीड फाइबर हो सकते हैं, लीफ फाइबर हो सकते हैं, हमारे फ्रूट फाइबर हो सकते हैं, बेस्ट फाइबर हो सकते हैं, स्टॉक फाइबर हो सकते हैं। जो हमारे सीड फाइबर है, सीड फाइबर में से हमें कॉटन मिलता है। जो लीफ फाइबर है उससे हमें सीसल फाइबर मिलता है। जो फ्रूट फाइबर है उससे हमें कोयर फाइबर मिलता है। जो बेस्ट फाइबर है उससे हमें जूट मिलता है। और जो स्टॉक फाइबर है उससे हमें बैम्बू मिलता है।
तो इस तरीके से वेजिटेबल फाइबर से हमें इतने सारे फाइबर प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि एनिमल फाइबर कौन कौन से होते हैं। एनिमल फाइबर में एनिमल फाइबर में वूल और सिल्क, ये हमारे दो तरीके के फाइबर आते हैं जो हमें एनिमल फाइबर से मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मिनरल फाइबर। मिनरल फाइबर से हमें एस्बेस्टो मिलता है, मतलब इसमें हमारे ग्लास फाइबर, गोल्ड फाइबर, सिल्वर फाइबर, जो इनसे फाइबर बनते हैं हमें वो मिलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट, हमारा मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर होता क्या है? मैन मेड फाइबर हमारा कई पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला रीजनरेटेड फाइबर। रीजनरेटेड फाइबर होती है हमारे विस्कोस रियोन हो गए, एसिटेटेड रियोन हो गए, या फिर मोडाल हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीमर फाइबर, जिसको हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? इसमें हमारे नायलॉन आ सकता है, हमारा पॉलिएस्टर आएगा, एक्रेलिक आएगा, ये सब हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं। उसके बाद है हमारा मेटेलिक फाइबर। मेटेलिक फाइबर क्या होता है और मिनरल फाइबर क्या होते हैं? मिनरल फाइबर में सेम है कि हमारे जो ग्लास, गोल्ड, सिल्वर, इनसे बने हुए जो फाइबर होते हैं उनको बोलते हैं मिनरल फाइबर। इसी तरीके से हमारे रबर फाइबर होते हैं और हमारे मेटेलिक फाइबर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा लेंथ के हिसाब से हमारे जो फाइबर है वो कितने पार्ट में डिवाइड है। लेंथ के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, अगर हम लेंथ के हिसाब से देखें, जो हमारे फाइबर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला है हमारा फिलामेंट फाइबर और जो दूसरा है उसे बोलते हैं स्टेपल फाइबर। जो हमारा फिलामेंट फाइबर है ये एक लंबा रेशा कहलाया जाता है, जबकि जो हमारा स्टेपल फाइबर है इसको एक छोटा रेशा बोला जाता है एज कम्पेयर टू फिलामेंट फाइबर की। ये छोटे छोटे रेशे होते हैं जो हमारे स्टेपल फाइबर होते हैं, लेकिन जो हमारा फिलामेंट फाइबर है वो एक लंबा रेशा होता है। अब हम बात करते हैं फिलामेंट फाइबर की। फिलामेंट फाइबर होता क्या है? फिलामेंट फाइबर आर मेजर्ड इन मीटर। जो फिलामेंट फाइबर है इसको मेज़र किया जाता है मीटर्स में, क्योंकि ये बहुत लंबा फाइबर होता है, इसीलिए इसको मीटर्स में मेज़र करते हैं। जो इसकी मेज़र करने की जो यूनिट है उसको बोला जाता है मीटर्स, कि जो हमारा फिलामेंट फाइबर है वो मीटर्स में उसको मेज़र करते हैं। ओनली सिल्क इज़ ओनली नेचुरल फाइबर विच इज़ फिलामेंट फाइबर। नेचुरल फाइबर जो होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं? जो हमारे वेजिटेबल फाइबर हो गए, हमारे जो एनिमल फाइबर हो गए, या फिर हमारे मिनरल फाइबर हो गए। इनमें जो हमारा एनिमल फाइबर है उसमें सिर्फ और सिर्फ सिल्क ऐसा फाइबर होता है जो हमारा फिलामेंट फाइबर कहलाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे आर्टिफिशियल फाइबर हैं उनको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनकी जो लेंथ है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो हमारे नेचुरल फाइबर है उनके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। उनमें सिर्फ सिल्क ही ऐसा फाइबर होता है जो कि फिलामेंट फाइबर कहलाया जाता है। लेकिन जो हमारे आर्टिफिशियल फाइबर है उनको हम अपनी रिक्वायरमेंट की, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब आती है बात कि जो हमारा फिलामेंट फाइबर है ये कितने टाइप्स के होते हैं। हमारा जो फिलामेंट फाइबर है ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा मोनोफिलामेंट यार्न और दूसरा है हमारा मल्टी फिलामेंट यार्न। जैसे कि इसमें नाम से ही दिया हुआ होता है, मोनो मतलब वन, मोनो का मतलब होता है वन। मोनोफिलामेंट यार्न जो होता है ये एक सिंगल सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। ये खाली एक सिंगल सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। इसको हम बोलते हैं कि एक धागा है
एक सिंगल धागा है। उसके बाद बात करते हैं हम मल्टी फिलामेंट यार्न। जो मल्टी फिलामेंट यार्न है वो क्या होते हैं? मल्टी का मतलब है बहुत सारे, मैनी लॉन्ग फाइबर, बहुत सारे लंबे लंबे फाइबर, उसको बोलते हैं मल्टी फिलामेंट। मल्टी फिलामेंट इज मेड बाय ट्विस्टिंग मैनी लॉन्ग फाइबर। जो हमारे मल्टी फिलामेंट जो यार्न है या फिर जो हमारे फाइबर है, ये बनाए जाते हैं लंबे लंबे जो फाइबर है उनको ट्विस्ट करके। दिस इज मेड बाय ट्विस्टिंग मैनी लॉन्ग फाइबर। ये बहुत सारे जो आपके लंबे फाइबर है उनको ट्विस्ट करके बनाए जाते हैं। दीज फाइबर आर ब्राइट, सॉफ्ट एंड अट्रैक्टिव। आपके ये जो आपके मल्टी फिलामेंट जो यार्न होते हैं, ये आपके जो बाकी के जो आपके स्टेपल फाइबर हो गया या फिर आपका मोनोफिलामेंट फाइबर हो गया, इनके मुताबिक आपके जो ये मल्टी फिलामेंट फाइबर है ये बहुत ज़्यादा ब्राइट, सॉफ्ट और अट्रैक्टिव होते हैं। और इनसे बने हुए जो कपड़े होते हैं, जो क्लॉथ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, जो ज़्यादा समय तक का चलते हैं। उसके हम बात करते हैं हमारा जो सेकंड पॉइंट है स्टेपल फाइबर, कि स्टेपल फाइबर होता क्या है। अगर हम बात करें कि स्टेपल फाइबर होता क्या है, स्टेपल फाइबर का मतलब है छोटे रेशे, जिनकी जो लेंथ है वो क्या है, छोटी है। अब अगर हम बात करें कि इनकी जो लेंथ है वो कैसी है, छोटी है, तो स्टेपल फाइबर आर शॉर्ट इन लेंथ। जो स्टेपल फाइबर है वो कैसे होते हैं, शॉर्ट इन लेंथ में वो छोटे होते हैं। दीज आर मेजर्ड इन इंचेस। जो हमारे स्टेपल फाइबर है ये मेज़र करे जाते हैं इंचेस में। किस में मेज़र किए जाते हैं, इंचेस में। जो हमारा फिलामेंट फाइबर था वो किस में मेज़र किया जाता था, मीटर्स में, क्योंकि वो एक लंबा रेशा था। लेकिन जो हमारा स्टेपल फाइबर है वो किस में मेज़र किया जाता है, इंचेस में, क्योंकि जो हमारा स्टेपल फाइबर है वो कैसे है, बहुत ही छोटा सा फाइबर है, छोटा फाइबर, शॉर्ट फाइबर है। जो उसकी लेंथ है वो क्या है, शॉर्ट है। दियर लेंथ वरी फ्रॉम हाफ इंचेस टू 5 इंचेस। इसकी जो लेंथ है वो अलग अलग वरी करती है, हाफ इंच से लेके 5 इंच तक। ऑल नेचुरल फाइबर एक्सेप्ट सिल्क आर स्टेपल फाइबर। जितने भी हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं सिल्क को छोड़कर, वो सारे हमारे कौन से होते हैं, स्टेपल फाइबर होते हैं। इससे पहले जब हमने बात करी थी फिलामेंट फाइबर की, तो उसमें बताया गया था कि जितने भी हमारे नेचुरल फाइबर है उनमें खाली एक सिल्क ही ऐसा था जो हमारा फिलामेंट फाइबर था, और बाकी सारे हमारे फिलामेंट फाइबर नहीं थे जो हमारे नेचुरल फाइबर है। लेकिन अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सिवाय सिल्क को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे स्टेपल फाइबर में आते हैं। तो जब हमारा सिल्क फिलामेंट फाइबर है तो इसीलिए वो हमारा, क्योंकि वो लंबे धागे से बना हुआ है तो इसीलिए वो फिलामेंट फाइबर है। और बाकी के जितने भी हमारे नेचुरल फाइबर हो गए, हमारा कॉटन हो, हमारा कोई सा भी लिनन हो, जूट हो, हेम्प हो, ये सारे हमारे क्या कहलाए जाते हैं, ये सारे हमारे होते हैं स्टेपल फाइबर। उसके बाद हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे आर्टिफिशियल फाइबर है उनको हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको बना सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक जो हमारा फिलामेंट फाइबर होता है उससे हम अपने जो हमारा स्टेपल फाइबर होता है उसकी लेंथ को बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारा स्टेपल फाइबर है होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन जो हमारे फिलामेंट फाइबर होते हैं वो बड़े होते हैं। तो हम अपने फिलामेंट फाइबर से एक स्टेपल फाइबर की लेंथ को निकाल सकते हैं। फिलामेंट फाइबर कैन बी कट इनटू स्टेपल ऑफ अ लेंथ
डिटरमाइंड बाय द एंड यूज डिज़ायर। एक फिलामेंट फाइबर से एक स्टेपल फाइबर की लेंथ को कट किया जा सकता है कि हम लोगों को उसकी ज़रूरत कितनी है, अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, कि लेंथ के बेसिस पे जो हमारे फाइबर है वो कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट कंडक्टिविटी, कि ऑन द बेसिस ऑफ हीट कंडक्टिविटी में फाइबर जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला है हमारा थर्मोप्लास्टिक फाइबर और दूसरा है हमारा नॉन थर्मोप्लास्टिक फाइबर। जो हमारा सबसे फर्स्ट है थर्मोप्लास्टिक फाइबर। थर्मोप्लास्टिक फाइबर होते हैं, थर्मोप्लास्टिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर। जो हमारे थर्मोप्लास्टिक फाइबर है ये होते हैं हमारे जो मैन मेड फाइबर है उसको बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक फाइबर। और इसके अंदर आते हैं जैसे हमारा पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एरामिड हो गया, ये सारे हमारे थर्मोप्लास्टिक फाइबर होते हैं। सेकंड है हमारा नॉन थर्मोप्लास्टिक फाइबर। जो हमारा नॉन थर्मोप्लास्टिक फाइबर है वो होता क्या है? नॉन थर्मोप्लास्टिक फाइबर आर दोज दैट डू नॉट सॉफ्टन और मेल्ट विद हीट। जो नॉन थर्मोप्लास्टिक फाइबर वो फाइबर होते हैं जो गर्मी में नरम या पिघलते नहीं है, मतलब जो गर्मी में मेल्ट नहीं होते और ना ही वो नरम पड़ते हैं, उनको बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक फाइबर। बट विल इन मोस्ट केसेस स्कॉर्च, लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जो हमारे जो थर्मोप्लास्टिक फाइबर है ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि ये झुलस जाते हैं। इफ़ द टेम्परेचर इज़ सफिशेंट हाई, यदि जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, वो ज़्यादा हो जाए, तो उस टेम्परेचर में क्या होता है, जो हमारे थर्मोप्लास्टिक फाइबर है वो झुलस जाते हैं। उस जो हमारा नॉन थर्मोप्लास्टिक फाइबर है उसका जो एग्जांपल है वो है हमारा विस्कोस रियोन। विस्कोस रियोन जो है ये हमारा नॉन थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल है। और अगर हम बात करें स्टेपल फाइबर की, जो स्टेपल फाइबर होता है ये शॉर्ट होता है लेंथ में, विच मस्ट बी स्पन टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न, जो कि स्पन किया जाता है एक साथ जिससे कि हमारा क्या बन सके, यार्न बन सके। तो ये थे हमारे की क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, कि एक फाइबर को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि क्लासिफाई 3 तरीके से किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि जो हमारा फाइबर है उसकी उन्नति कहाँ से हुई है, वो मैन मेड फाइबर है या फिर वो नेचुरल प्राकृतिक चीज़ों से हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद था हमारा कि ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, हम उसको उसकी लंबाई के हिसाब से देखते हैं कि वो हमारा छोटा फाइबर है या फिर वो हमारा एक लंबा फाइबर है। छोटा है तो वो स्टेपल फाइबर कहलाएगा, अगर वो लंबा है तो वो हमारा फिलामेंट फाइबर कहलाएगा। या फिर ऑन द बेसिस ऑफ हीट कंडक्टिविटी, कि जो एक फाइबर है वो कितना हीट को कंडक्ट कर सकता है, उस बेसिस पे कि वो थर्मोप्लास्टिक फाइबर है या फिर वो नॉन थर्मोप्लास्टिक फाइबर है। ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। अब जो नेक्स्ट है इनको और डिटेलिंग में पढ़ने का वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर, इनके जो अंदर के पार्ट्स है वो हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।